ठीक है, अब हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करने आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आई है तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले कुछ जरूरी सेटिंग है, वो करते हुए चलते हैं ताकि हमें बाद में मसले ना हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अपनी वेबसाइट जिस बारे में आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उससे मिलता जुलता नाम हो तो और अच्छा होगा। तो अभी इधर हम एक नाम डाल देते हैं अपनी वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट का नाम डेली स्टोरेज है, तो हम डेली स्टोरेज डाल देते हैं। इधर आपकी जो भी वेबसाइट होगी इस नाम से वो बना के डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा इधर ब्लॉग एड्रेस में डेली स्टोरेज डालते हैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। कभी कभी एक्सेप्ट करने में मसला करती है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसमें एक्सेप्ट हो जाती है। तो हम थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग कर देते हैं, थोड़ा वर्ड्स को आगे पीछे करते हैं। अल्फाबेट को थोड़ा बहुत आगे पीछे करने के बाद ये हमारा ब्लॉक एड्रेस एक्सेप्ट हो गया है। तो हम इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद चूज योर डिस्प्ले नेम। इधर भी हम अपनी वेबसाइट का नाम इधर पेस्ट कर देते हैं, डेली स्टोरीज। आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो इधर पेस्ट करके फिनिश पे आप क्लिक करें। फिनिश पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। तो हमारी वेबसाइट बन चुकी है। अब हमें जाना है सेटिंग में, थोड़ी सी चेंजिंग करने के लिए। थोड़ी बहुत सेटिंग रह गई है। टाइटल है, टाइटल हम डाल चुके हैं। और इसके बाद वो हमने जो पहले टाइटल डाला था वो इधर आ गया। मैं जूम आउट करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। डेली स्टोरेज हमने अपना टाइटल डाला था वो इधर आ गया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप चैटजीपीटी से ले लें। डिस्क्रिप्शन कैसे लेनी है वो भी हम अभी सीख लेते हैं। चलते हैं चैटजीपीटी पे, एक न्यू टैब ऊपर ओपन करें। गूगल पे आने के बाद इधर लिखे चैटजीपीटी। चैटजीपीटी पे लॉगिन साइन अप वगैरह करके आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। इसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा कैसे चैटजीपीटी का अकाउंट बनता है। तो इधर से हम अपनी डेली स्टोरीज वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन यहाँ से ले लेते हैं। तो इधर हम लिखते हैं डेली स्टोरीज डिस्क्रिप्शन। लिखने के बाद डायरेक्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। इसे रीड करेगा। इसके बाद यहाँ से इसको ब्लॉगर पे आए और डिस्क्रिप्शन पे इसको पेस्ट कर दें। डिस्क्रिप्शन में प्लेस करने के बाद इसको यहाँ से सेव कर दे। सेव लाजमी करना वरना आपकी चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके बाद इसको थोड़ा सा इसको रन करते हैं। इसमें लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें वो लैंग्वेज इधर सेलेक्ट करें। इसमें ऑटोमेटिक इंग्लिश सेलेक्ट वीडियो होती है। तो अगर आप उर्दू में लिखना चाहें किसी और लैंग्वेज में तो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो बस इस पर चेक करना है और सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मेटा टेक्स्ट का। इसको आपने चेक करना है। चेक करने के बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें एक क्लाउड इंडेक्सिंग का है, ये वाला भी आपने चेक करना है और इसके नीचे वाला भी आपने चेक करना है। इन दोनों को चेक करने के क्लाउड इंडेक्सिंग का एक कोड है जो हमें इसमें पेस्ट करना है। तो इसमें जो कोड पेस्ट करना है वो एक वेबसाइट पे है वाली पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इस वेबसाइट पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्लाउड इंडेक्सिंग का आर्टिकल मिल जाएगा। तो स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे तो ये क्लाउड इंडेक्सिंग का आपको आर्टिकल मिलेगा। जैसे आपने मॉल पे क्लिक करना है, क्लिक करके शॉपिंग करें। शॉपिंग करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। जैसे आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इसको यहाँ से पूरा एज इट इज कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको अपने ब्लॉगर पे जाके पेस्ट करना है। थोड़ा इसको जमीन पर दिखा देते चार चार हाईलाइट, जैसे ये वेबसाइट का नाम है इधर अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। जहाँ जहाँ हाईलाइट में वेबसाइट का लिंक है उधर अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। इसको यहाँ से पूरा एज इट इज कॉपी करें इसको। इसके बाद ब्लॉगर पे इसको पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा हमारा कंटेंट रह गया था, इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको थोड़ा सा स्पेस देंगे, नीचे स्पेस देने के बाद फिर उसको पेस्ट कर देंगे। तो अब एक बार नोट की होगी जो हाईलाइट है चीजें वो बस इसे शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी एक हल है। ये आपने जो कोड कॉपी किया है उसे आप गूगल पे आए। गूगल पे आने के बाद राइट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें आपको मिलेगा गूगल डॉक्स। इस बॉक्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे डॉट डॉट पे, तो इस पे नीचे आप जिसके आएंगे तो गूगल डॉक्स मिलेगा। इस पर आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें आपने ब्लैंक शीट ले लेनी है और आपको ये मोबाइल पे भी सेम ऐसे ही ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लैंक शीट इधर से ओपन करें। ओपन करने के बाद जो हमने कोड कॉपी किया है वो इधर पेस्ट कर दें। तो आप इधर देख सकते हैं जो जो हाईलाइट थी वो हाईलाइट चीजें यहाँ पे आ रही है। तो उसके नीचे वाला जो थोड़ा सा कंटेंट रह गया था इसको यहाँ से कॉपी करें और गूगल डॉक्स में पेस्ट कर दें। तो ध्यान से समझिएगा जो जो हाईलाइट है उधर अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है, ठीक है। आप लोगों से डालना है अपनी वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो अभी हम चल के देख लेते हैं। चलते हैं वापसी ब्लॉगर पर।
ब्लॉगर का आने के बाद व्यू ब्लॉग पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी। अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ब्लैंक। तो अभी हमने कुछ इसमें पोस्ट वगैरह डाली नहीं है, तो चेंजिंग ही की है। जो चेंजिंग की थी पर डेली स्टोरी हमने नाम बनाया था वो आ गई, जो डिस्क्रिप्शन डाली थी वो आ गई, बताया पोस्ट वगैरह भी नहीं आई है। तो हमें ऊपर सर्च बार में अगर आप देखें तो आपकी वेबसाइट का लिंक है ये, इसे यहाँ से कॉपी करें एज इट इज, सम आउट करके दिखा देता हूँ। ये लिंक है ऊपर ब्राउजर में जो दिखा रहा है, ये आपकी वेबसाइट का लिंक है। इसे यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्स में चलें और यहाँ पे जहाँ हाईलाइट है वहाँ इसको सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दें एज इट इज। तो ऐसे ही मैं सब पे कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, जो सभी फास्ट कर देता है। तो लिंक वगैरह पेस्ट करने के बाद जूम आउट करके मैं आपको दिखा दूँ, तो देखिए आप किस तरह मैंने किए हैं, बिल्कुल जैसे जैसे लिखा हुआ था उसी के ऊपर मैंने अपनी लिंक पेस्ट करी। पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से मैं कर रहा हूँ, पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से सब कॉपी करना है। कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसको अपने ब्लॉग में लाके पेस्ट कर दें। जो पहले हमने लिखा हुआ था इसको सबको हटा दें, डिलीट कर दें, या तो सबको सिलेक्ट करते हैं, सीधे ऊपर पेस्ट करते हैं और सेव पे क्लिक कर दें। तो जनाब जो जो सेटिंग थी वो तो हो गई है, लाजमी थी वो सेटिंग करना। तो अब हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे पोस्ट लिखने के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।